ये वो समय था जब इंसानों का नामो निशान नहीं था, लेकिन दूसरे एलियंस ब्रह्मांड में प्लैनेट्स खोजने में कामयाब हो चुके थे। सोमरिस नाम के प्लैनेट पर पायलट मील्स अपनी बेटी नेविल को बीच पर खेलते हुए देख रहा होता है। इसी दौरान वो अपनी वाइफ को बताता है कि उसने 2 साल के लिए ब्रह्मांड में खोजकर्ता के काम को स्वीकार कर लिया है। आमतौर पर तो वो कुछ ही समय के लिए जाता था, लेकिन इस बार उसको पैसा ज़्यादा चाहिए ताकि वो अपनी बेटी की बीमारी का इलाज करवा सके। इसी दौरान मील्स अपनी बेटी को हाथों से सीटी बजाना सिखाता है और उसे बताता है कि वो उसके लिए यात्रा पर जा रहा है। कुछ समय बाद हम मील्स को एक एयरशिप पर देखते हैं। इस एयरशिप का इंचार्ज मील ही होता है। शिप में कुछ लोग और भी थे जो क्रायोजेनिक केमिकल वाले चैम्बर्स में सो रहे थे। एक दिन अचानक शिप से एक एस्टेरॉयड यानी कि उल्कापिंड आके टकराता है, जिसके कारण शिप टूटने लगता है। मिल्स दौड़ता हुआ कॉकपिट में आता है और शिप को सुरक्षित दूसरे प्लेनेट पर उतारने से पहले एक इमरजेंसी सिग्नल भेज देता है और तभी शिप 2 हिस्सों में टूट जाता है। शिप के क्रैश होने से कुछ पल पहले मील्स अपनी बेटी के बारे में सोचता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। कुछ मिनट्स बाद मील्स कंप्यूटर की आवाज़ सुनकर उठता है, जो कह रहा था ये एक अनजान जगह है। वो देखता है उसके पेट में एक मेटल का टुकड़ा घुसा हुआ है, जिसे निकालते वक्त उसे बहुत दर्द होता है। इसके साथ ही वो जख्म पर मरहम लगा देता है, जिसके बाद वो अपना एस्ट्रोनॉट सूट डालता है और शिप की जांच पड़ताल करने लगता है। वो देखता है कि क्रायो चैम्बर बिगड़ चुके हैं। वो एक लेज़र गन लेकर शिप से बाहर आता है, जहां एक छोटा सा तालाब था जिसमें कुछ रहस्यमयी जीव तैर रहे थे। वो देखता है कि उसके साथ आए सारे क्रू मेंबर्स मर चुके हैं, जिन्हें देखकर साफ लग रहा था कि उन्हें बेरहमी से मारा गया है। शिप की पूरी तरह जांच पड़ताल करने के बाद उसे एहसास होता है कि एस्केप पोड यानी कि शिप का दूसरा हिस्सा गायब है। मील्स एक और इमरजेंसी मैसेज भेजता है, जिसमें वो बताता है कि वो एक अनजान जगह पे फंस चुका है। निराशा और नाउम्मीद महसूस करता हुआ मील्स अपने आप को मारने की सोचता है, लेकिन उसकी बेटी की यादें उसे ऐसा करने से रोक देती हैं। जिसके बाद वो उसकी बेटी के भेजे हुए सारे मैसेजों को देखने लगता है। अचानक कंप्यूटर पास ही मौजूद किसी चीज़ को डिटेक्ट करता है। मील्स दौड़ता हुआ वहाँ आता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि पैसेंजर कोई अभी भी जिंदा थी। ये एक छोटी बच्ची थी। मील्स उसे चैम्बर से बाहर निकालता है। शिप पर वापस जाते समय मील्स ज़मीन पर बहुत बड़े पंजों के निशान देखता है, जिसका मतलब था ये 65 लाख सालों पहले की पृथ्वी है, यानी कि ये तब का समय है जब पृथ्वी पर सिर्फ डायनासोर हुआ करते थे। इसके बाद वो शिप पर वापस आ जाते हैं। मील्स अपनी बेटी के सपने देखते हुए रात काटता है। अगली सुबह मील्स जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलने का फैसला करता है ताकि बच्ची की जान बचाई जा सके। मील्स शिप पर मौजूद कंप्यूटर की मदद से शिप का आधा टूटा हुआ हिस्सा ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हिस्सा नहीं मिलता। जिसके बाद मील्स बाहर आता है और कुछ दूर आने के बाद उसे बहुत बड़ी बड़ी हड्डियां दिखती हैं, जिन्हें देखकर ही पता चल रहा है कि वो जीव कितने खतरनाक होंगे। अचानक ही हॉट गीजर ब्लास्ट होता है, यानी कि धरती से खोलता हुआ पानी फव्वारे की तरह निकलता है। गलती से मील्स उससे टकरा जाता है। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। उससे बचने के बाद वो दूर सामने वाले पहाड़ पर कुछ चमकता हुआ देखता है। उसे एहसास होता है कि ये शिप का दूसरा हिस्सा होगा। वो ये चेक करने के लिए एक स्कैनर का इस्तेमाल करता है और वो सही था, वो शिप का दूसरा हिस्सा ही था। मील्स वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए इसके बारे में ही सोच रहा होता है। तभी एक छोटा सा डायनासोर उस पर हमला कर देता है। थोड़े से संघर्ष के बाद मील्स उसको अपनी गन की मदद से मारने में कामयाब हो जाता है। तभी उसे जंगल की तरफ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो सामने कोई होती है जो शिप से बाहर आ चुकी थी। कोई मील्स को देखकर भागती है। मील्स उसके पीछे भागता है और दोनों ढलान से नीचे गिरते हैं, जहाँ उनकी नज़र अब तक के सबसे बड़े मरे हुए डायनासोर पर पड़ती है। अचानक पेड़ों में हलचल होने लगती है और मील्स और भी बड़े जीवों को वहाँ आते हुए देखता है। मील्स जल्दी से कोई को पकड़कर वापस शिप पर आता है। गिरने के कारण कोई को चोट लगी थी। मील्स उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगता है और इसी दौरान वो कोई को सारे हालातों के बारे में बताने लगता है, लेकिन कोई समझ नहीं पाती क्योंकि इन दोनों की भाषाएं अलग थी और शिप में मौजूद ट्रांसलेटर भी काम नहीं कर रहा था। अपनी बात को समझाने के लिए मील्स टेबल पर लाल पाउडर से पहाड़ बनाने लगता है, जिस पर शिप का बाकी का हिस्सा था। यहाँ से निकलने के लिए वो हिस्सा जरूरी है। ये देखकर कोई भी पाउडर से अपने माँ बाप बनाती है। उसे सिर्फ परिवार समझ आता है। उसको शांत करने के लिए मील्स झूठ बोल देता है कि उसका परिवार भी पहाड़ पर है। जिसके बाद मील्स एक और इमरजेंसी मैसेज भेजता है, जिसमें वो बताता है कि उसके साथ कोई भी है
इसी दौरान नेविन को कोई की रिकॉर्डिंग मिलती है और जब वो उन रिकॉर्डिंग को देखती है तो पता चलता है कि पहले साल की यात्रा के दौरान नेविन की हालत बहुत बिगड़ गई थी, जिसके कारण उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। शुरू के कुछ महीनों के मैसेज तो बहुत प्यारे थे और उसको अपने डैड पर गर्व भी था, लेकिन समय बीतने के साथ वो अपने डैड से गुस्सा हो गई क्योंकि उसके डैड उसके साथ नहीं थे। जब मील्स को पता चलता है कि कोई टेप देख रही है तो वो उसे बंद कर देता है और बताता है कि वो वहाँ से निकल रहे हैं। इसके बाद मील्स ज़रूरत की चीज़ें अपने साथ रखकर कोई के साथ जंगल से होते हुए सावधानी से आगे बढ़ने लगता है। ये बहुत लंबा और मुश्किल सफ़र है, लेकिन जब भी कोई गिरती है या उसको कोई ज़रूरत होती है तो मील्स उसकी मदद करता है, जिसके कारण दोनों में थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। एक दोपहर कोई को आकाश में लाल रंग का कुछ चमकता हुआ दिखता है, लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं कहती। चलते चलते कोई बोर होने लगती है, इसलिए वो झाड़ से कुछ बेरीज तोड़ती है और मील्स पर फेंकने लगती है, जिस पर मील्स नाराज हो जाता है। वो स्कैनर की मदद से कोई को समझाता है कि बेरीज जहरीली हैं और उसे हुक्म देता है कि वो दोबारा ऐसा ना करे। थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा कीड़ा मील्स की गर्दन पर आकर बैठता है और जब मील्स उसको अपने हाथ से मारता है तब उसकी उंगलियों में कुछ घिनौना और चिपचिपा सा पदार्थ लग जाता है। मील्स उसको छुड़ाने के लिए पेड़ से रगड़ने लगता है, लेकिन ये चीज़ बहुत मजबूत थी। मील्स नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में बार्क फंस जाता है। ये देखकर कोई हंसने लगती है। उसे छेड़ने के लिए मील्स अपने गंदे हाथ से उसको छूने की कोशिश करता है, लेकिन इसी मस्ती के बीच उनके सामने एक छोटा सा पेड़ आकर गिरता है। यहाँ उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देती है और वो देखते हैं एक छोटा सा डायनासोर चिपचिपे पदार्थ के साथ गड्ढे में फंसा हुआ है। कोई को उस पर तरस आ जाता है। वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मील्स को ये बहुत खतरनाक लगता है। लेकिन जब वो उसकी बात नहीं सुनती तो मजबूरन मील्स भी उसकी मदद करने लगता है और आज़ाद होने के बाद वो छोटा सा डायनासोर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अभी वो कुछ दूर ही चला था कि तभी उस पर दूसरे हिंसक जानवर हमला कर देते हैं, जिसमें वो छोटा डायनासोर मारा जाता है। मील्स कोई को लेकर छुप जाता है ताकि वो उसे निगलते हुए ना देख पाए। इसके बाद कोई रोने लगती है। डायनासोर के जाने के बाद दोनों अपने आगे का सफ़र तय करने लगते हैं और एक वाटरफॉल पर पानी पीने और बोतल भरने के लिए रुकते हैं। मील्स अपने पेट पर लगे जख्म को देखकर चिंतित होता है, लेकिन कोई को देखकर उसको अपनी बेटी की याद आ जाती है। वो उसमें अपनी बेटी को महसूस करता है और यही चीज़ उसको आगे बढ़ने में प्रेरणा देती है। कोई को कुछ खूबसूरत फूल मिलते हैं जिनसे वो मील्स को परेशान करने लगती है और तब तक नहीं हटती जब तक मील्स उनको अपने बालों में नहीं लगा लेता। कुछ समय बाद मील्स का स्कैनर माउंटेन की लोकेशन बताना बंद कर देता है। इस पर वो फैसला करता है कि वो पेड़ पर चढ़कर अच्छे व्यू के साथ स्कैनर का इस्तेमाल करके एरिया की जांच करेगा। इसी दौरान एक कीड़ा उसके हाथ पर आकर बैठता है। मील्स झटके से उसको अपने हाथ से हटाता है, लेकिन इसके साथ ही पेड़ की टहनी टूट जाती है और मील्स नीचे आकर गिरता है, जिसके कारण उसकी बाजू अपनी जगह से सरक जाती है। और जब कोई मील्स की बाजू सही जगह पर लाने की कोशिश कर रही होती है तभी कुछ डायनासोर वहाँ आ जाते हैं, जो कि आवाज़ें सुनकर वहाँ पहुँचे थे। वो मील्स और कोई के करीब ही थे। मील्स जल्दी से कोई का पैर अपनी बाजू पर रखता है। वो जोर से पैर को पुश करती है। अब मील्स पहले से बेहतर था। वो तुरंत गन निकालता है और डायनासोर्स को शूट करने लगता है। वो कोई को वहाँ से भागने को कहता है और जब वो दूर निकल जाती है मील कुछ छोटे छोटे बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है, जिससे आधे से ज़्यादा डायनासोर मारे जाते हैं। बाकी के बचे डायनासोर मील्स पर हमला करते हैं और मील्स एक एक करके उन्हें शूट कर देता है। इसी दौरान कुछ फ्लाइंग डायनासोर्स उसी जगह उतरते हैं जहां कोई थी। कोई रेंगती हुई पेड़ के पीछे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन डायनासोर उसे देख लेते हैं और जैसे ही वो उस पर हमला करने वाले होते हैं मील्स वहां पहुंच जाता है और उन्हें मार देता है। लेकिन अचानक एक छुपा हुआ डायनासोर पीछे से कोई पर छलांग लगाता है और उसे घसीटते हुए ले जाने लगता है। मील्स उसके पीछे भागता है और उसे डराने के लिए हवा में गोली चलाता है। अब कोई बहुत डर चुकी थी। वो मील्स को भी अपने करीब नहीं आने दे रही थी, इसलिए मील्स कुछ देर के लिए कोई को अकेला छोड़ देता है। रात होने लगी थी। मील्स फैसला करता है कि वो कोई को शांत करने के लिए अपने हाथों से सीटी बजाएगा, जैसा कि वो अपनी बेटी के लिए किया करता था। ट्रिक काम करती है और कोई भी अपने हाथों से सीटी बजाती है, जैसे उसके परिवार में बजाई जाती थी। और आखिरकार कोई आगे का सफ़र करने के लिए मान जाती है। काफ़ी दूर सफ़र करने के बाद दोनों एक गुफा में रात बिताने का फैसला करते हैं। मील्स वहाँ कुछ सेंसर भी लगा देता है ताकि उन्हें खतरे का पता चल सके।
उसके बाद वो अपने स्कैनर की मदद से आकाश को देखता है और आखिरकार वो एस्टेरॉयड को नोटिस करता है जो पास में ही था, लेकिन वो बहुत छोटा था, इसलिए उसको इसकी परवाह नहीं थी। तभी कोई उसे बताती है कि वो अपने साथ नवीन की टेप ले आई है। ये देखकर पहले तो मील्स को गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो अपनी बेटी की टेप को प्ले करता है, क्योंकि नेविन की टेप देखकर दोनों को ही सुकून मिलता था। जब मील्स सोने की कोशिश करता है तो उसे वो दिन याद आता है जब उसकी बीवी ने उससे कांटेक्ट किया था और बताया था कि नवीन की हॉस्पिटल में डेथ हो गई है। ये याद कर मील्स रोने लगता है। देर रात मील्स की आंख अचानक खुल जाती है, क्योंकि सेंसर खतरे का संकेत दे रहा था। जब वो कोई को चेक करता है तो वो देखता है एक कीड़ा उसके मुंह में घुस गया है। मील्स एक टूल की मदद से उस कीड़े को मार देता है। कोई बुरी तरह से खांसने लगती है और इसी के साथ बाकी के बचे हुए कीड़े भी बाहर निकल जाते हैं। तभी सेंसर जोर जोर से संकेत देने लगता है और एक बहुत बड़ा डायनासोर गुफा के बाहर दिखाई देता है। मील्स कुछ गोलियां डायनासोर पर चलाता है। इसके बाद दोनों गुफा के पीछे वाली सुरंग से भागने लगते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि एक छोटा डायनासोर उनका पीछा कर रहा है। काफ़ी दूर चलने के बाद वो एक छोटी सी जगह से बाहर आते हैं, लेकिन वो ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि सामने का रास्ता बंद था। मील्स देखता है कि दो पत्थरों के बीच एक छोटी सी जगह है। मील्स पत्थरों को तोड़ने लगता है, लेकिन कुछ घंटों मेहनत करने के बाद भी कोई खास नतीजा नहीं निकलता। वो हार मान जाता है। जब कोई ये देखती है तो वो गुस्सा हो जाती है और उसको दोबारा ट्राई करने को कहती है। उसको अपनी फैमिली के पास जाना था। मील्स उसे समझाता है कि वो मर चुके हैं, लेकिन कोई को कुछ समझ नहीं आता। तभी मील्स को आइडिया आता है। वो कुछ बम्स का इस्तेमाल कर पत्थरों के बीच इतनी जगह बनाने में तो कामयाब हो जाता है ताकि कोई उससे निकल सके। वो कोई को उसकी रक्षा के लिए बाकी के बचे बम दे देता है। कोई रेंग कर उस छोटे से छेद से दूसरी साइड पहुंचती है और बताती है कि यहाँ बहुत जगह है। मील्स उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी छेद पत्थरों के गिरने से बंद हो जाता है। मील्स गुस्से से चिल्लाता है क्योंकि दूसरी साइड कोई अकेली है। इस समय मील्स को डायनासोर के आने की आहट सुनाई देती है। वो अपनी गन बाहर निकालता है और पिछली गुफा में वापस आता है, जहाँ वो डायनासोर को ढूंढने के लिए अपना स्कैनर यूज करता है। और जैसे ही डायनासोर पीछे से मील्स पर हमला करने की कोशिश करता है, मील उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन डायनासोर उस पर हमला करता है, जिसके कारण मील्स की गन नीचे गिर जाती है। डायनासोर मील्स की बाजू पर काटता है। मील्स अपने स्कैनर तक पहुंचकर स्क्रीचिंग साउंड को ऑन कर देता है। ये ऐसी आवाज़ थी जिसको सुनकर डायनासोर के कानों को नुकसान पहुंचता है। और जैसे ही डायनासोर का ध्यान भटकता है, मील्स अपनी गन उठाकर उसको शूट कर देता है। इसी दौरान कोई भी बाहर आ चुकी थी। वो जंगल में इधर उधर भटकने लगती है और यहीं उसको एक हड्डी मिलती है, जिसको वो हथियार के तौर पर उठा लेती है। वो एक पत्ती पर कुछ जहरीली बेरीज को तोड़ती है और उस जहर का लेप हड्डी पर लगाकर उसको बैग में रख लेती है। कुछ समय बाद किसी तरह मील्स भी गुफा से बाहर निकलने में कामयाब होता है। वो देखता है एक बड़ा एस्ट्रॉयड करीब आता जा रहा है। वो अपना स्कैनर यूज करता है और उसे पता चलता है उसने जो पहले एस्ट्रॉयड देखा था वो तो सिर्फ एक बड़े एस्ट्रॉयड का टूटा हुआ हिस्सा था, जो कुछ घंटों बाद टकराने वाला है, जिससे पूरी धरती पर प्रलय आ जाएगी, जिसके कारण धरती से डायनासोर का नामो निशान मिट जाएगा। मील्स तुरंत कोई को ढूंढने के लिए भागता है और अचानक वो उसकी चीख सुनता है, क्योंकि डायनासोर उसकी तरफ बढ़ रहा था। कोई उससे बचने के लिए पेड़ के अंदर बने ट्रंक में छुप जाती है। मील्स चीख की दिशा में बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो दलदल में गिर जाता है। वो कोई को आवाज़ लगाता है, लेकिन वो धीरे धीरे दलदल में धंस जाता है। कोई उसकी आवाज़ सुन लेती है और हिम्मत कर वो डायनासोर के पेड़ के अंदर आने का इंतज़ार करती है। जैसे ही वो पेड़ के अंदर आता है, कोई वहाँ से भागने लगती है। तभी पेड़ में धमाका होता है। कोई ने पहले ही पेड़ में मील्स के दिए हुए बम लगा दिए थे। डायनासोर के मरने के बाद कोई सुरक्षित दलदल के पास पहुंचती है और एक पेड़ पर चढ़कर उसकी डाल को नीचे झुकाती है, जिसको पकड़कर मील्स बाहर आता है। दोनों जोर से एक दूसरे से गले मिलते हैं, जिसके बाद मील्स कोई को एस्ट्रॉयड के बारे में बताता है। उन्हें आगे का सफ़र भागते हुए करना होगा और शाम को आखिरकार वो माउंटेन के बेस पर पहुंच जाते हैं। मील्स कोई को रस्सी से बांध देता है और कोई पहले ऊपर चढ़ने लगती है, जिसके बाद वो होशियारी से रस्सी को इस तरह से पेड़ों के चारों ओर फैला देती है जिससे वो मील्स का वेट संभाल सके। मील्स उसकी मदद से ऊपर आता है। कुछ देर बाद मील्स को शिप का बाकी का हिस्सा मिल जाता है। वो तुरंत कंप्यूटर ऑन करता है
और रेस्क्यू जहाज को मैसेज भेजता है कि वो आ रहे हैं। कोई यहाँ अपनी फैमिली को ढूंढने लगती है और आखिरकार उसे टूटे हुए क्रियो चैम्बर दिखते हैं। उसको पता चल जाता है कि उसके मॉम डैड मर चुके हैं। ये देखकर कोई माइल्स पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने उससे झूठ बोला था। उसे रोता देखकर माइल्स उसे बताता है कि उसने अपनी बेटी को तब खोया था जब वो जॉब पर था। इसका मतलब ये था कि अब वो कोई को नहीं खोना चाहता। सुबकती हुई कोई उसके गले लग जाती है और माइल्स हर चीज़ के लिए उससे माफ़ी मांगता है। तभी छोटे छोटे बहुत से एस्ट्रॉइड के टुकड़े धरती पर गिरने लगते हैं, इसलिए कोई और माइल्स भागते हुए इमरजेंसी पोर्ट में घुस जाते हैं। और जैसे ही माइल्स लॉन्च बटन को दबाने लगता है तभी एक एस्ट्रॉइड का टुकड़ा शिप से टकराता है, जिसके कारण पोर्ट पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। पहले कोई को होश आता है, वो सबसे पहले लॉन्च बटन दबाती है, लेकिन कंप्यूटर बताता है कि जिस पोजीशन में पोर्ट गिरा है उस पोजीशन में वो लॉन्च नहीं हो सकता। जैसे ही माइल्स होश में आने लगता है एक बड़ा डायनासोर उनके पोर्ट पर हमला कर देता है। पोर्ट के गिरने के कारण गन भी बाहर गिर गई थी। मील्स जान का जोखिम उठाकर गन लेने के लिए पोर्ट से बाहर आता है, लेकिन गन काम नहीं कर रही थी। इसी दौरान एक दूसरा डायनासोर भी वहां आ जाता है। मील्स भागता हुआ शिप के टुकड़े के पीछे छुप जाता है और गन को ठीक करने लगता है। डायनासोर चारों ओर से उसे घेर लेते हैं। ये देखकर कोई नवीन की टेप प्ले कर देती है और स्कैनर की मदद से नेविन का एक होलोग्राम बनाकर शिप के बाहर चला देती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे नेविन सच में वहां खड़ी थी। ये देखकर मिल्स रोने लगता है। वो सोचता है काश वो मरने से पहले एक बार उसे देख पाता, लेकिन कोई का प्लान काम कर गया। डायनासोर सबसे पहले नेविन के होलोग्राम पर अटैक करते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर मिल्स एक डायनासोर को शूट कर देता है, जबकि दूसरा कोई को मारने के लिए शिप को धकेल रहा होता है। तभी मिल्स वहां आ जाता है और डायनासोर पर ढेर सारी गोलियां चलाने लगता है और आखिरकार डायनासोर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले डायनासोर ने एक काम अच्छा कर दिया। शिप को धकेलने के कारण अब वो लॉन्च होने की सही पोजीशन में थी। लेकिन तभी वो डायनासोर वहां आ जाता है, जिससे बचकर माइल्स और कोई गुफा से भागे थे। माइल्स उसे देखकर भागता है और वो डायनासोर उसका पीछा करता है। इस दौरान माइल्स के दिमाग में एक प्लान आता है। वो डायनासोर को हॉट गीजर की तरफ लेकर आता है और जैसे ही डायनासोर हॉट गीजर के दायरे में आता है गीजर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण डायनासोर का मुंह जल जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। तभी कोई वहां आती है और जिस हड्डी पर उसने जहर लगाया था उसको वो डायनासोर की आंख में घुसा देती है। डायनासोर लड़खड़ाते हुए हॉट गीजर पर गिरता है। गीजर एक बार फिर ब्लास्ट होता है और इस बार खोलता हुआ पानी डायनासोर के पेट पर पड़ता है और इस तरह उस डायनासोर का अंत होता है। इसके बाद माइल्स और कोई पोर्ट को लॉन्च करते हैं और एस्टेरॉयड के गिरने से ठीक पहले वो वहां से निकल जाते हैं। एस्टेरॉयड के धरती पर गिरने के साथ ही डायनासोर का नामो निशान मिट जाता है। जब पोर्ट ऊपर आकाश में आता है ऑटो पायलट उन्हें वो रास्ता दिखाता है जहाँ उनके लिए रेस्क्यू जहाज खड़ा था और वापस घर जाते वक्त माइल्स अपनी आंखें बंद करता है और उसे एहसास होता है जैसे वो जल्द ही अपनी बेटी से मिलेगा। कोई उसका हाथ थामती है ताकि उसको सुकून मिले और यही होता है इस कहानी का अंत।